गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवन इति उतचितो धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की रास अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जनावा। सुनत बिहस बोला 10 सीसा आनहु बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयसु पाय दूत बहुधाये कपि कुंज रही बोल लय आए। अंगद दीख दशानन बैसे सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंद राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों को और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खों के बराबर हैं। गयो सभा मन ने कुन मूरा बाली तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी रावण उर्भा कोध विषेखी। अत्यंत बलवान बाकी वीर बालपुत अंगद सभा में गए। मन में जरा भी नहीं झिझके अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हो। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। महावीर बिरनो हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमर मने बैठ सभा सिरुनाय। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। ये 10 कंठ कवन तय बंदर मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। मम जन कहीं तोय रही मिताई हित कारण आयो भाई। मम जन कहीं तोय रही मिताई तो हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे 10 ग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती अस्यु बिरंच पूजो बहु भांति। बर पायो कीनो सब काजा अजीत हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के पुत्र पौत्र हो। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी को तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनमें वर पाए हैं, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नपि अभिमान मोह बस किम्बा हरियाण्यो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमद से या मोह बस तुम जग जननी सीता को हर लाए हो
अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यह विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि ताहि अभिमोय। आरति गिरा सुनत प्रभु, अभय करि गो तोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आज प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानहि ताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख। मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली करे बेटा, तासु कबहु भई अभेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ ना गयो व्यर्थ तुम जायहूँ, निज मुख तापस दूत कहायहूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनायक, तू तो अपने कुल रूपी बाँस के लिए अग्र रूप ही पैदा हुआ, घर में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाल कहई, बिहस बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाल पह जाई, अबूझूं कुशल सखा उर लाई। अब बाल की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तोहि सुनाए सोई। सुन 60 भेद होय मन ताके, सिर रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होगी, वो सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी में मन में पड़ सकता है। भेद नीत उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर न हो। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर माँ।